जिन्हें पढ़ाई से डर लगता है, समस्या और उसका सॉल्यूशन बताएंगे आज इस मोटिवेशन चैनल पर। तो फटाफट से इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। हर स्टूडेंट लाइफ में कभी ना कभी पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस या डर फील करता है। ये नॉर्मल है, लेकिन अगर ये डर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस दोनों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। डर के पीछे का रीजन समझना और उसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई से डर क्यों लगता है? पढ़ाई से डर लगने का कोई रीजन हो सकते हैं। फेल होने का डर, जब स्टूडेंट सोचता है कि अगर एग्जाम में लो मार्क्स आए तो पेरेंट्स या टीचर्स नाराज होंगे। ज़्यादा कंटेंट का प्रेशर, कभी सिलेबस इतना लंबा लगता है कि पता ही नहीं होता कहाँ से स्टार्ट करें। दूसरे स्टूडेंट से कंपैरिजन, अगर आप हमेशा अपने आप को क्लासमेट से कंपेयर करते हो तो कॉन्फिडेंस कम होता है। पुराने फेलियर्स या लो मार्क्स, अगर पीछे मार्क्स में फेल हुए या लो मार्क्स आए तो स्टूडेंट के माइंड में नेगेटिव बिलीफ सेट हो जाता है, मैं कभी भी अच्छा नहीं कर सकता। पढ़ाई का प्लान नहीं होना, जब प्लान नहीं होता कि कौन से टॉपिक्स कब कवर करने हैं तो कन्फ्यूजन और डर दोनों बढ़ जाता है। अब डर के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? पढ़ाई से डर सिर्फ साइकोलॉजिकली नहीं होता, यह परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है। कंसंट्रेशन कम हो जाती है, माइंड ब्लैंक हो जाता है एग्जाम में, मोटिवेशन डिक्रीज हो जाता है, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाती है। अगर ये प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म हो तो सेल्फ एस्टीम और करियर गोल्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसके सॉल्यूशन क्या है? पढ़ाई के डर को कैसे कम करें? पहला, माइंडसेट चेंज करो। डर का सबसे बड़ा रीजन होता है कि नेगेटिव माइंडसेट। स्टूडेंट को यह समझना चाहिए कि मिस्टेक्स और फेलियर्स लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है। हर स्टूडेंट अलग स्पीड से सीखता है। हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी का रिजल्ट हमेशा आता है। स्टेप 2, स्मॉल गोल सेट करो। बड़े सिलेबस को छोटे पार्ट्स में तोड़ दो। जैसे अगर मैथ्स का सिलेबस 10 चैप्टर्स का है तो हर दिन एक चैप्टर या उसका एक सेक्शन कंप्लीट करने का टारगेट रखो। स्मॉल विन से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। नंबर 3, डेली रूटीन और टाइम मैनेजमेंट। मॉर्निंग में फ्रेश माइंड से टफ सब्जेक्ट्स पढ़ने का प्लान करो। शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहो, जैसे पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट्स पढ़ाई प्लस 5 मिनट का ब्रेक। अब रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए फिक्स टाइम रखो। फोर्थ स्टेप है पॉजिटिव एनवायरनमेंट, टीचर्स और पेरेंट्स का सपोर्ट, लेकिन फियर इंड्यूसिंग रिमार्क्स से अवॉइड करो। फ्रेंड्स या स्टडी ग्रुप ज्वाइन करो जहां पॉजिटिव लर्निंग हो। इंस्पिरेशनल कोट्स और सक्सेस स्टोरीज अपने रूम में या फोन में रखो। नंबर 5, प्रैक्टिस और रिपीटिशन। डर का सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन है प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करो। डिफिकल्ट टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करो। जब टॉपिक रिपीट करते हो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। नंबर 6, रिवॉर्ड योरसेल्फ। हर माइलस्टोन अचीव करने के बाद छोटी रिवॉर्ड दो, जैसे आइसक्रीम, गेम या कोई शॉर्ट ब्रेक। इससे ब्रेन पॉजिटिव एसोसिएशन बनता है पढ़ाई के साथ। नंबर 7, हेल्थ और फोकस। प्रॉपर स्लीप और फैमिली डाइट मेंटेन करो, हेल्दी डाइट मेंटेन करो। एक्सरसाइज और मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होता है, माइंड फ्रेश और फोकस्ड रहता है, जिससे डर नेचुरली कम होता है। अब मोटिवेशन के लिए टिप्स। अपने गोल को विजुअलाइज करो। मैं टॉप मार्क्स लाऊंगा, स्कॉलरशिप मिलेगी या ड्रीम कॉलेज जाऊंगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक प्रैक्टिस करो, मैं कर सकता हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। अपने पास्ट अचीवमेंट्स या स्मॉल विंस को याद करो कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए। अब सोचो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। सोचो एक स्टूडेंट जिसका नाम रवि है। रवि को मैथ्स और साइंस से डर लगता था क्योंकि पहले मार्क्स लो आए थे। रवि ने डिसाइड किया कि वो हर दिन एक चैप्टर पढ़कर एक टॉपिक सॉल्व करेगा। हर चैप्टर के बाद उसने अपने आप को रिवॉर्ड दिया। 2 महीने में रवि का कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। ये प्रूव करता है कि स्मॉल स्टेप्स प्लस कंसिस्टेंसी से फियर का सॉल्यूशन हो सकता है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? पढ़ाई से डर नॉर्मल है, लेकिन इसे अवॉइड करना और टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट पॉजिटिव रखो, सिलेबस को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करो और अपने गोल्स विजुअलाइज करो। हेल्थ और फोकस मेंटेन करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। याद रखो, फियर को फेस करो, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करो और सक्सेस ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। अगर आप डेली 1% बेटर होते हो तो 1 साल में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। पढ़ाई से डर कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, ये सिर्फ माइंडसेट और प्लानिंग से सॉल्व किया जा सकता है। तो फटाफट से स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ही और मोटिवेशन टॉक्स के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।